नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर आपको औरंगाबाद की दिखाते हैं। औरंगाबाद में जब चुनाव जीतकर पिताजी मुखिया बन गए तो बेटे ने बीच चौराहे पर ऐसी धमाकेदार महफिल सजाई जहां डीजे की धुन पर पिस्टल की धाए धाए भारी पड़ने लगी। पिता गांव की सरकार के मुखिया बन गए हैं तो बेटा जोश में होश खो बैठा है। कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी पिस्टल चमका रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है देव प्रखंड के बेढ़नी पंचायत का। जब स्थानीय नेता मनोज सिंह चुनाव जीतकर मुखिया बन बैठे तो बेटे गौरव राज सिसोदिया ने पिता की जीत की खुशी में ऐसी महफिल सजा दी जिसमें डीजे की धुन पर जमकर नाच गाना हुआ और सरेआम पिस्टल भी चमकने लगी। जैसे ही बेढ़नी के पंचायत चुनाव के रिजल्ट का ऐलान हुआ, पूरा गांव जश्न में डूब गया। रात के अंधेरे में भरे चौराहे पर धमाकेदार पार्टी हुई, डीजे की धुन गूंजने लगी और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। तभी मुखिया पिता के बेटे गौरव राज पिस्टल लेकर थिरकने लगे और ऐसा जोश चढ़ा कि टिगर दबाकर दे दनादन फायरिंग करने लगे। भीड़ के बीचों बीच घिरे इसे पिस्टलबाज का नाम गौरव राज है, जो ग्रामीणों के सामने तमंचे की नुमाइश तो कर ही रहे हैं, बार बार फायरिंग भी किए जा रहे हैं। लेकिन बेढ़नी पंचायत के ग्रामीणों ने मनोज सिंह को मुखिया बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इसलिए मुखिया नहीं बनाया गया है कि मुखिया पिता का बेटा बंदूक चमकाकर हेकड़ी दिखाने लगे। तभी तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही औरंगाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए और मुखिया पिता और बंदूकबाज बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। तो यहाँ पिता के मुखिया बनने की खुशी बेटे से संभाली नहीं गई और इस खुशी में वो जोश में होश खोता हुआ नजर आया। ऐसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सेलिब्रेशन फायरिंग आपके लिए ना सिर्फ घातक है बल्कि कानूनन अपराध भी है। चलिए अगली तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं। पटना में ज्वेलरी शॉप में आतिशबाजी से, चिंगारी से शोले भड़के तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। जब तक पानी की बौछार से आग बुझती तब तक लाखों का जेवर स्वाहा हो गया। पटाखे से निकली चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते पूरा का पूरा ज्वेलरी शॉप आग की लपटों में घिर गया। हवा के तेज झोंके ने आग को और भी भड़का दिया और पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। ये नजारा है फतुहा के स्टेशन रोड का। इसी सड़क से बारात गुजर रही थी, तभी ऐसी आतिशबाजी हुई कि उसकी चिंगारी ने ज्वेलरी शॉप को लपटों में ले लिया और पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। आग बुझाने के लिए फतुहा के बाशिंदे दौड़ पड़े। फायर ब्रिगेड के जांबाज पाइपलाइन से पानी की बौछार करने लगे। तब तक लाखों का माल स्वाहा हो चुका था। वहाँ से पाइप जोड़ा है तो वहाँ पाइप पतला वाला था, वो क्या है, वो जो इनडायरेक्ट वाला है, तो जाके हम आपको उठाए तो आप फोन किए वहाँ थाना में, तब जाके गाड़ी आया। फतुहा की ज्वेलरी शॉप में लगी आग ने सनसनी मचा दी थी। जैसे जैसे लपटें तेज होने लगी, आसपास के रिहायशी इलाकों में भी आग फैलने का खतरा बढ़ गया। तो आग से फतुहा के इस मोहल्ले को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़े भागे चले आए। कोई बाल्टी भर पानी की बौछार करने लगा तो कोई फायर ब्रिगेड के जवान के साथ मिलकर पानी की धारा बहाने लगा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग में लाखों के जेवर जल चुके थे। आग लगने का कारण का भी पता नहीं चला। पता नहीं कैसे आग लगा। लगता है कि बराती उराती आया था, वही बिल्कुल पटाखा से लग गया, या तो शॉर्ट सर्किट से लगे, पता नहीं था। तबाही की इस आग ने फतुहा के जेवर व्यवसायी को बर्बाद कर दिया। करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। तो आग में सारी जमा पूंजी गंवा चुके व्यवसायी प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना।
तो एक मामूली चिंगारी से पूरा ज्वेलरी शॉप धू धू कर जलने लगा और लाखों का नुकसान भी हो गया। चलिए अगली तस्वीर आपको छपरा के दिखाते हैं। बगहा के गांव में खतरनाक बाघ ने दहशत फैला दी। पिछले 24 घंटे में इस टाइगर ने 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया। डर के मारे अब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। वाल्मीकि नगर के गांव और गलियों में भटक रहे खतरनाक बाघ ने चारों तरफ दहशत फैला दी है। ये बाघ घनी झाड़ियों के बीच से अचानक झपट पड़ता है और अपने नुकीले पंजे के वार से भोले भाले ग्रामीणों को घायल कर देता है। इस टाइगर ने पिछले 24 घंटे में तरुअनवा और सरेह गांव में 2 बार हमला किया और खेत में काम कर रहे 2 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए हरनाटाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खेतों में कोई डाला नहीं, खेतों झंकिया बटना और यो मछली करके थी कोई डाला तो काट डाला। क्या काटा है? बाढ़। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले खतरनाक बाघ अक्सर भटककर आसपास बसे गांवों में दहशत फैलाते रहते हैं। उन्हीं जंगलों से निकला ये बाघ एक बार फिर इन ग्रामीणों के लिए काल साबित हो रहा है। इस बार इस बाघ के निशाने पर हैं खेतों में काम कर रहे ग्रामीण। जैसे ही सुनसान खेत में कोई मजदूर दिखता है, ये बाघ झपट पड़ता है। जब तक गुर्राहट सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचते हैं, तब तक वो बाघ अचानक घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है। कोई भी हिंसक ही जानवर है, जैसे पेशेंट से कहने का तो मतलब से लग रहा है बाघ है, तो लग तो रहा है बाघ ही का, क्योंकि उसका नाखून का दाग भी मिल रहा है। बाघों का आशियाना माने जाने वाले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आज वाल्मीकि नगर के रिहायशी इलाकों के लिए दहशत का पर्याय बन गए हैं। जल्द ही इस बाघ को वापस उसके आशियाने में नहीं खदेड़ा गया तो गांव में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो टाइगर का कहर इस गांव में देखने को मिल रहा है। दहशत इतनी कि लोग अब घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर आपको मुंगेर की दिखाते हैं। मुंगेर के संग्रामपुर में 2 सांडों के बीच संग्राम से कोहराम मच गया। दोनों सांड जब एक दूसरे से मल्लयुद्ध करने लगे, तब तक संग्रामपुर के ग्रामीणों की सांसें अटकी रही। संग्रामपुर मार्केट में 2 सांडों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला दोनों सांड एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो संग्रामपुर मार्केट में हर तरफ कोहराम मच गया है। दोनों सांडों के मल्ल युद्ध में आसपास की दुकानें तहस नहस हो रही हैं। ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। तो दोनों सांडों का उत्पात देखकर आसपास रहने वाले ग्रामीण डर के मारे भागे जा रहे हैं। फिर भी दोनों सांडों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। संग्रामपुर मार्केट में अहले सुबह अचानक दोनों सांड ऐसा बौराए कि एक दूसरे को पटखनी देने पर आमादा हो गए। लेकिन इस युद्ध में विजयी हुआ ये भारी भरकम सांड और उसने अपने प्रतिद्वंदी सांड को ऐसी धूल चटाई कि बार बार छटपटाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे और संग्रामपुर की सड़क पर अफरा तफरी मची रही। दोनों सांडों को एक दूसरे से अलग थलग करने के लिए पानी की बौछार होती रही, पत्थर फेंके जाते रहे, फिर भी आग बबूला सांड गुत्थम गुत्था होते रहे। सांडों के इस मल्ल युद्ध के चलते संग्रामपुर में आधे घंटे तक कोहराम मचा रहा। बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों सांड वहां से चले गए। तब तक सांडों के संग्राम का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। तो सांडों के संग्राम की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। चलिए अगली तस्वीर आपको गढ़वा से दिखाते हैं।
गढ़वा में नकाबपोश चोर ने व्यवसायियों और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसे शातिर ने पिछले 2 महीने में 2 दुकानों को निशाना बनाया और 63 लाख रुपए से भी ज्यादा बटोर ली। रात के अंधेरे में बेखौफ नकाबपोश गढ़वा की सुनसान सड़क से गुजर रहा है। चौराहा पर कदम रखते ही वो सामने की मार्केट की ओर मुड़ जाता है। कपड़े के सबसे बड़े होलसेलर बाबा कामेश्वर टेक्सटाइल के शटर पर वार करने लगता है। जैसे ही ताला टूटता है वो शातिर धावा बोल देता है। अंदर रखी तिजोरी से 13 लाख रुपए बटोरता और उसी सड़क से रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब दुकानदार पहुंचते हैं तो अपने दुकान की हालत देखकर सिर पीट लेते हैं। कैश काउंटर में सब कैश काउंटर का ड्रावर तोड़ के, अलमारी तोड़ के, और हमारे 3 दिन का जो सेल था, जो बैंक नहीं गया था, कुल 12,92,786 रुपया ले गए। आज फिर हमारे मोहल्ला में ही मेरी टाइप से फिर से चोरी हुआ। बाबा कमलेश कपड़ा दुकान के यहाँ, और कुछ पैसे लेके चले गए। अब सेम मेरे घर जैसे चोरी हुआ था वैसे ही चोरी किया। इस शातिर अपराधी ने गढ़वा के व्यवसायियों के बीच दहशत फैला रखी है। कुछ दिन पहले ही इसी चोर ने गढ़वा के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप में 50 लाख रुपए गहने चुरा लिए थे। इस वारदात के चंद दिन ही गुजरे थे कि उसी अपराधी ने उसी स्टाइल में सबसे बड़े टेक्सटाइल शॉप को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए चुराकर चलता बना। दोनों वारदातों के सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे नकाबपोश अपराधी के हाव भाव भी मिलते जुलते दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ परिचित हो रहा है क्या? चोरी करने का जो लोग का मोड़ा से प्रणाली है, लगभग पिछले वारदात से मिलता जुलता है और संभवतः एक ही गैंग हो। इस रहस्यमयी चोर ने गढ़वा के व्यवसायियों के साथ साथ गढ़वा पुलिस की नींद भी उड़ा रखी है। पिछले 2 महीने में इस शातिर ने गढ़वा की 2 सबसे बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। लेकिन गढ़वा पुलिस अब तक इस अपराधी का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के डांस का वीडियो आपको दिखाते हैं, वो भी काफी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में जब फिल्मी गाने गूंजने लगे तो उसके धुन पर बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुशी से झूमने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्मी गीत पर मस्तमौला बने ये बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हैं और ये वीडियो इन दिनों मध्य प्रदेश में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में 4 दिन पहले बीजेपी की ओर से जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। उसी शिविर के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष अपने साथी नेताओं के साथ फिल्मी गीत पर थिरके थे। इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना था। इसके साथ ही साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना था ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन उसे छोड़कर अब इस वीडियो की चर्चा यहाँ ज्यादा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।